सभी से सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। तो आराध्य के चरणों में, कुमार जी के चरणों में वंदन। गिरे हुए सभी संभागियों से सादर जय जिनेंद्र। आज का तो शुरू करते हैं तीर्थंकर स्तुति के साथ। पहले आज कल प्रभु की स्तुति दे रही, तो जी गायन करेंगे कल प्रभु से। आवाज आ नहीं रही है सुबह की बहुत। आवाज साफ नहीं आ रही है सब। आवाज साफ नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है। नहीं आ रही सर? अभी आ रही है सर? नहीं, नहीं नहीं आ रही। अभी सर? अभी आप बोलिए तो पता लगेगा। आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। नित्य करे तुझे आगे सागरती इंद्राणी ड्रॉप हो रही है, पुनीश। ड्रॉप हो रही है आवाज। सर इधर थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए भाव अंतर और हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी। अरे सर ओके। प्रॉब्लम है आज कुछ, नॉट वेरी क्लियर। सूरत क्या सर? पूरी साफ नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है आज। साफ नहीं आ रही आज। अब लोग नाल जी को कैसे आ रही है क्या आवाज? बाकी लोगों को आ रही सर है? ये थोड़ा जगह दूसरा है सर। कट नहीं, कट कर आ रही है सर आवाज। कट कट के आ रही है। और सौरभ जी तो निकल ही है।
नहीं, हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ, अभी तो आई आवाज आपकी। सर ऐसे है क्या? खरा क्लियर आई नहीं सर, मेरे बैड। तो यार सर फोर्थ फ्लोर बेटर है सर, ये तो फोर्थ फ्लोर चढ़ना पड़ेगा सबको अभी। सही भी है। हाँ। दूसरी जगह से ट्राई करते हैं सर। हेलो हाँ जी, हेलो, 5 मिनट में ऊपर जाके ट्राई करते हैं सर एक बार। ठीक ठीक। उधर कर सकते हैं, इधर है ना जगह, उधर बैठे करें क्या? नहीं, उधर तो हो रहा है उधर। हेलो हेलो, नहीं हाँ सर अशोक जी आ हेलो। रही है अभी थोड़ी। एकदम क्लियर आ रही है क्या? क्लियर नहीं आ रही इसको है। सर कम वहाँ है क्या? सर आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी तो कोई आवाज आई ठीक साफ। हाँ लेकिन आपका आ रही है वीडियो सर। क्लियर नहीं है। वीडियो पॉज हो रहा है। अभी आ रही है आवाज? हाँ आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है ना? ठीक आवाज आवाज तो आ रही है है, अभी। आवाज करते हैं खाली। अब clear- आंसर नहीं दे रहा हूँ। नार साहब सर आवाज आ रही है साफ? हाँ हाँ अब आवाज आ रही है। साफ है नहीं एकदम? वापस कट हो जाती है एक। हाँ, आप जब पूछते हैं तो एक आवाज साफ मिनट आती है, जब अभी आवाज आ रही है? आवाज तो अभी तो आई है।
साफ भी है। ओके, अब देखो मैं वीडियो ये नहीं साहब, ये अभी भी 5 मिनट बाद मैं रिज्वाइन करता हूँ। ठीक। शुरू में यहाँ से बैठ रहा था, हाँ उधर उस साइड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है कुछ देखते हैं। अभी आ रही है आवाज? सर आवाज आ रही है बट कट कट के आ रही है। अभी आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है अभी। अभी भी कट कट के आ रही है? नहीं अभी एकदम ठीक आ रहा है अभी। अभी साहब ओके ठीक है, ठीक है, 2 मिनट में सबको इधर बुला लेते हैं। इसका थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, सॉरी यूट्यूब वाला भी। ठीक है, हाँ इट्स ओके, नो नो प्रॉब्लम। तो अब शीतल प्रभु का जो है स्तवन जी गाएंगे, साथ साथ में मीनिंग होगा, ताकि थोड़े समय जो गया है तो थोड़ा उसका मेकअप करेंगे। सर अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, समझ में आ रही है बात। ब्रेक हो रही है। बहुत कम है। ठीक है। ओके, ठीक है, अभी श्रावक संबोध शुरू करते हैं, और अगर आवाज नहीं आ रही है तो नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट कर देंगे। तो अभी कोई एक ट्राई, somebody try Airtel, Jio I am trying, Airtel भी ट्राई करते हैं, बट ठीक है मेरे पास दोनों ही है, बट आई कांट ट्राई बोथ एट द सेम टाइम। So do one thing, you log in. हाँ, तो then we'll use your this thing. अभी आवाज आ रही है? अभी तो आ तो रही है आवाज। अब नहीं आ रही। भिक्षु ने जो तेरापंथ बनाया, और हमने उनके कुछ श्रावकों की, तेरापंथी श्रावकों की बात चल रही थी, और हमने श्रावक महेश दास जी तक की बात पिछले
सत्र में की थी। तो आगे उसके आगे चलते हैं। गुमान जी लुणावत ने स्वामी जी का साहित्य लिखा। गुमान जी लुणावत ने स्वामी जी का साहित्य लिखा है, छाई की संयुक्त वानगी पटवा जी की स्वस्थ सिखा। तो गुमान जी लुणावत जो थे, उन्होंने भिक्षु स्वामी का साहित्य हस्तलिपि में स्वयं लिखा था। और भिक्षु स्वामी जो है किसी को भी अपनी कॉपी ले जाने नहीं देते। तो इस तरह से आप जो श्रम देखो उनका कितना रहा। वो बार बार भिक्षु स्वामी के दर्शन करते, थोड़ा बहुत जो भिक्षु स्वामी बताते वो याद करते, और याद करके उन्हें जो है उसको आपको याद करके वो जाके लिखते, और फिर आते, फिर थोड़ा याद करते, फिर जाके लिखते। इस तरह करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा कंटेस्ट करते, बाहर जाकर लिखते, वापस आते, और सब जो है भिक्षु के ग्रंथों को की इस तरह उन्होंने प्रतिलिपि तैयार की, सारे ग्रंथों। तो इस तरह इसलिए गुमान जी लुणावत का एक विशेष स्थान कहा जाता है। वो मुझे इसमें इतनी जानकारी नहीं है कि कब तक के हैं, और भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत सहयोग किसी बोर्ड ने दिया। और इनका एक विशेष उल्लेख आता है, इन्होंने कंठस्थ करके, क्योंकि लिखने की जो शैली आप देखो, कंठस्थ करके जाना और उसके बाद लिख के आना, फिर से ऐसा मैं अपनी सामग्री दे वो नहीं, वो कितनी नहीं देते, वहां बैठ के आप पढ़ लो, लेने नहीं देते। और वहां लिखने का वो इतना तो डिटेल में उन्होंने नहीं दिया है। आचार्य भिक्षु जो प्रतिलिपि करने के लिए अपनी कोई देते नहीं थे। चुपके से लिखेंगे, चुपके नहीं, वो बोलते सीख लिया और जाके लिखा, सीखा जाके लिखा, सीखा वो नहीं, हो सकता है वो बनवाना ही नहीं चाहते, सीखा और लिखा, सीखा और लिखा, इस तरह करके उन्होंने जो है सब ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार की। इस तरह एक महाग्रंथ बना। और गुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है, एक बार संत वेणीराम जी सामने दुकान पर थे, तो भिक्षु ने 3 बार वेणीराम जी को, मुनि वेणीराम जी को पुकारा, पर उन्हें सुनाई नहीं, उन्हें वेणीराम जी को सुनाई नहीं दिया। तो आचार्य भिक्षु ने सोचा क्या ये सुन के अनसुना कर रहा है, क्योंकि उस समय तो परिस्थितियां वैसी रहती थी, कौन कभी किसके साथ है, कौन चला जाए पता नहीं। बोला ये सुन रहा है, जानबूझ के नहीं सुन रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, या जानबूझ के नहीं सुन रहे हैं। तो गुमान जी तब वो मुनि वेणुराम जी के पास गए, उनको सजेस्ट किया, तो वापिस जो है आकर के उन्होंने इधर वापिस आकर भिक्षु के दर्शन किए। और भिक्षु स्वामी को रहना था ना, क्या लगता है कि अभी वेणुराम जी को संग में रहने की इच्छा नहीं रही। हाँ ऐसा कुछ है। ये उनके लिए आता है या और किसी के लिए आता है? मेरे ख्याल से खेतसी जी के लिए आया था। रुक गया चरण सतजुगी जीरा, सुनता रह गया संग सतीरा, आके बाबलिए रो काम करारो लागे। मेरे ख्याल से वो सतजुगी जी खेतसी जी को कहते थे, वो उनके लिए नहीं, मेरे ख्याल से वही है। बाकी फिर से पता कर सकते हैं, क्योंकि वो तेरापन प्रबोध में भी आया है ना, रुक गया चरण सतजुगी जीरा। तो उसके बाद जो आता है उल्लेख, विजय सिंह जी पटवा, वे उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको भी तत्व का समझ करके वो श्रावक बने थे। और एक बार मुनि चंद्रभाण जी जो संघ से निकल गए थे, वे पाली आए और पटवा जी से मिले। पटवा जी से उन्होंने काफी जो है तेरापंथ की निंदा कटवी भी की। और वो मौन रहे, पटवा जी मौन रहे। तो ऐसा लगा मानो कि वो चंद्रभाण जी की बातों से सहमत है। तो बाद में फिर वो पटवा जी ने भिक्षु के दर्शन किए, तो
कुछ लोगों ने पटवा जी की शिकायत भी की कि स्वामी जी आपके विरोध में जो बातें चल रही थी उन्होंने वो उनके सामने हुई है। और तो स्वामी जी ने पूछा पटवा जी से कि भाई इन्होंने चंद्रभान जी ने इतनी बातें की है, तुम्हारे मन में कोई शंका हो, तुम्हें कुछ ना हो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे मन में तो कोई शंका है ही नहीं। तो क्योंकि मैं जानता हूं जो आदमी अनंत साक्षी लेकर के जो दीक्षा ली थी वही तोड़कर आ गया तो उसकी बात में क्या सत्यता होगी। जो चंद्रभान जी जिन्होंने अनंत साक्षी से दीक्षा ली थी वो सब छोड़ के आ गए तो उनकी बात का क्या विश्वास करना। तो और उनसे प्रतिवाद करके मेरा ही समय नष्ट होता तो मैंने कुछ उनको बोलने की भी अपेक्षा नहीं समझी क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होना है, कुछ मिलना तो है नहीं उससे। तो इसलिए जो है तो एक बार ऐसे ही आसकर्ण जी दांती ने पटवा जी से कहा कि स्वामी जी औरों को तो किवाड़ खोलने में दोष बताते हैं किंतु स्वयं अमुक कहीं गांव में जाकर के किवाड़ खोल के ठहरे थे। पटवा जी बोले ऐसा नहीं कर सकते, भिक्षु स्वामी ऐसा नहीं कर सकते। दांती जी ने कहा तुम मेरा विश्वास करो, मैं उन्होंने ऐसा किया है। तो पटवा जी ने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इस विषय पर सत्य नहीं बोल, विश्वास नहीं है बोल के नहीं, विश्वास है लेकिन विश्वास यह है कि तुम सही नहीं बोल। और जब आचार्य भिक्षु ने ये घटना सुनी और पटवा जी की इस तरह की निष्ठा की बात सुनी कि उन्होंने इस तरह बात को नहीं माना तो स्वामी जी ने कहा ऐसा लगता है मानो वो क्षायिक समत्व के धनी है। तो इस तरह जो श्लोक में बात आई है पटवा जी के क्षायिक समत्व की वानगी की, तो ये इस तरह से ये बात आई। तो कौन पटवा जी और भिक्षु भिक्षु में पटवा जी पूरी बात ले गए। संग एक अखंडता के परम पोषक जो रहे, संग सेवा वाहिनी में प्राण प्रण से जो बहे, केसरी सा वीर केसर सर्वदा स्मरणीय है, दक्षता पादर दुलह की सतत अनुकरणीय है। तो एक और श्रावक जो आए हैं नहीं सेम वो क्या करेगा पूरी पार्टी लेकर के कोई बाजी माना इसी बात में हो गया ना, सब अपने पूरी बात उनकी रह गई। तो ये जो तेरापंथ में जो ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जो तेरापंथ की एकता और अखंडता को उन्होंने पोषण किया, तेरापंथ की एकता और अखंडता को कायम रखने में उन्होंने अपना योगदान दिया है और अपने प्राणों की कीमत पर भी संघ सेवा करने की कोशिश में रहते। उनमें से दो नाम जो आते हैं, एक केसरी चंद जी, केसर जी भंडारी का केसरी सिंह के रूप में, और दूसरा आता है बादरमल जी भंडारी और दुल्ली चंद जी जुगड़ का भी नाम उसमें प्रमुख रूप से आता है। तो इनकी क्या घटना हुई कि विक्रम संवत 1875 में आचार्य भारीमाल जी उदयपुर, तो वहां उनका प्रभाव बढ़ने लगा। उदयपुर अंचल में भारीमाल जी का प्रभाव बढ़ने लगा। तो जब प्रभाव बढ़ता है तब विरोधी लोगों को उतना सहन नहीं होता है, तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारीमाल उनका प्रभाव कम करने के लिए महाराणा भीम सिंह को, वहां के राजा थे उस समय, उनको भ्रांत करने का प्रयास किया और उनको जाके कहा कि ये तेरापंथी साधु जहां रहते हैं वहां अकाल पड़ जाता है, वर्षा नहीं, अकाल पड़ जाता है। तो ये जो ये लोग दया दान के घोर विरोधी हैं,
ऐसे साधुओं का नगर में रहना जो है ठीक नहीं है। किसने बोला ऐसे सर? साधुओं का नगर में रहना, नहीं, हाँ, किसने ना बोला? किसने बोला सर? ये विरोधी, उनके विरोधी जो थे ना, वो महाराजा अच्छा, दीप सिंह को नाम पढ़ा नहीं रहे है, हैं। नाम नहीं है नाम ना? नहीं है, वो काफी लोग मिलके गए होंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने वो just एक रिप्रेजेंटेशन की नहीं, ये सही नहीं है, ये लोग हमारे लिए, हमारे इसका जो है नुकसान हो जाएगा इससे। तो महाराणा जो थे वो कान के, मैंने उनको समझ में नहीं आई ये बात, तो वो कह सकते हैं कान के कच्चे थे, और उन्होंने जो है संतों को नगर छोड़ने का आदेश, और आचार्य भालीमाल जी वहां से विहार कर राजनगर चले गए। तो विरोधियों का क्या हौसला और बढ़ गया कि जब एक मेवाड़ की घटना है नो सर? हाँ मेवाड़ की घटना है। हाँ हाँ, उदयपुर की है, उदयपुर से राजनगर चले गए। बराबर हाँ। बराबर। तो उसके बाद उनको वो सोचा कि अब तो उदयपुर से तो निकलवा दिया है, अब क्या करना है, पूरे मेवाड़ से ही निकलवा दे। ये बात जो है केसर जी के दिमाग के ध्यान में आई, केसर जी भंडारी के ध्यान में ये बात आई। तब वो महाराणा के पास जाकर के बोले कि अन्नदाता आपने ये तो एक को नहीं मारे, नुकसान पहुंचाने की बात तो दूर, एक तक को ये नहीं मारते, और आपकी आज्ञा होगी तो वो देश छोड़कर भी चले जाएंगे, पर संतों की जो है आप इस तरह संतों का जो अपमान कर रहे हैं और संतों को जो आप सता रहे हैं, इसका परिणाम जो है देश के लिए अच्छा नहीं होता, हमारे लिए, आपके लिए भी अच्छा नहीं। तो उन दिनों नगर पर प्रकृति का प्रकोप था, भूखमरी भी चल रही थी। तो इसमें ऑडियो फिर गड़बड़ हो गया। आवाज अटक रही है सर। अब आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। आवाज नहीं, ये आपने बोला जब तो आई थी। अटक के आ रही है, साफ आ रही है? अटक के आ रही है हाँ? थोड़ी। अटक के आ रही है अभी भी? नहीं अब ठीक है। हाँ ठीक। तो इस तरह अब उनको डर लगने लगा कि अब इनको देश निकाला दे दिया तो हो सकता और भी भयंकर काम होंगे। फिर भी महाराणा बोले कि केसर तू नहीं जानता, वे साधु नगर में रहने योग्य नहीं है, वे बरसात को रोक लेते हैं, उनके आने से जो अकाल पड़ जाता है, इसलिए मैंने उनको विदा कराया है। तो ये बात सुनकर फिर केसर जी भंडारी ने महाराणा को पूरी तेरापंथ की दर्शन की बात बताई, विचारधारा की बात बताई, और विरोधियों के जो गलत इरादे थे उनके बारे में भी उनको बताया।
महाराणा बोले कि क्या तू उन्हें जानता है? केसर जी को पूछ रहे हैं क्या तू उन्हें जानता है? तो केसर जी बोले, केसर जी ने तब तक ये बात प्रकट नहीं की थी कि वो तेरापंथी है। अब उन्होंने कहा कि जानने की क्या बात है, वो तुम्हारे मेरे गुरु हैं, भारीमाल जी मेरे गुरु हैं। और महाराणा को पूरा जो है तेरापंथ का इतिहास बताया, उनका विकास की कथा बताई। तब महाराणा को अपने निर्णय पर पश्चाताप हुआ और केसर जी से परामर्श करके उन्होंने फिर से पत्र लिखवाया और वहां भेजा। तो वृद्धावस्था के कारण भारीमाल जी वापस उदयपुर तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने संघ के एक बहुत ही प्रभावशाली संत हेमराज जी को उदयपुर भेजा। तो इस तरह जो है यह घटना आती है केसर जी भंडारी की। फिर आती है बहादुरमल जी भंडारी के नाम भी आता है। यह बात है विक्रम संवत 1920 की। जयाचार्य ने चुरू में मुनिपत जी को दीक्षा प्रदान की। उनकी दीक्षा के 6 महीने बाद उनकी माता जी ने भी दीक्षा स्वीकार कर ली। तो और उनके पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका। जयपुर वासी थानजी चोपड़ा के घर उनके पिता गोद गए। इनके मुनि मनपत जी के पिता जो है वो गोद गए थे जयपुर वासी थानजी चोपड़ा के। पर आपस में सामंजस्य नहीं बैठने के कारण वो संपर्क नहीं रहा, संबंध टूट गया। उसके बाद जो है मनपत जी के पिता तो जल्दी ही दिवंगत हो गए और मुनिपत जी और उनकी माता संसार से विरक्त होकर दीक्षा ले ली उन्होंने। तो थानजी ने क्या किया, जोधपुर नरेश तख्त सिंह जी के पास जाकर के शिकायत की कि जो मेरा पोता है वो मुझे वापस लौटाया जाए, क्योंकि गलत तरीके से जो है दीक्षा इनको दे दी गई। और नरेश ने भी ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बिना पूरी तहकीकात किए उन्होंने गुरु और शिष्य को पकड़ने का आदेश दिया। तो और 10 घुड़सवार जो है ये आदेश लेकर के लाडनू के लिए रवाना हुए। तो यहाँ पर जो है बहादुर जी भंडारी और दुल जी ने तो आता ना भक्ति दुगड़ दुल जी की, तो वो इसी संदर्भ में आता है। तो इस षड्यंत्र की जानकारी किसी तरह बहादुरमल जी को मिल गई। उन्होंने नरेश से संपर्क करना चाहा। नरेश जो है वो अंतःपुर में जा चुके थे, फिर भी जो है भंडारी जी से मिले। भंडारी जी बोले आपने जयाचार्य को पकड़ने का निर्णय जो है वो गलत सूचना के आधार पर दिया है। वे मेरे गुरु हैं और मैं उनके बारे में निश्चित रूप से ये बता सकता हूँ कि वे बिना आज्ञा के किसी को भी दीक्षा नहीं देते हैं। तो जबरदस्ती तो दीक्षा का सवाल ही नहीं उठता। तो आपको पहले पूरी जांच पड़ताल करके ही जो आदेश आपने दिया है वैसा आदेश देना चाहिए था। और जयाचार्य के लाखों भक्त हैं जो अपने प्राण देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, पर जयाचार्य को आंच नहीं आने देंगे। पूरा समाज जो है आपके राज्य का विरोधी हो जाएगा। इसलिए अब नरेश भी भंडारी जी की बात सुन करके चिंतित हो गए। तो उन्होंने भंडारी जी से पूछा, भाई अब तो मैंने 10 घुड़सवार तो भेज दिए हैं, अब क्या करें? वो तो जा चुके हैं। अब उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि वापस उनको फोन कर दो, तो वो तो निकल चुके हैं, अब क्या करें? तो भंडारी जी बोले कि आप पहले तो एक आदेश पत्र को, अपना पहले आदेश पत्र को कैंसिल करते हुए या निरस्त करते हुए दूसरा आदेश पत्र लिखें और मैं अपने बेटे किशनमल को भेज देता हूं। आप उसके नेतृत्व में कुछ घुड़सवार और भेज दीजिए
जो है जल्दी जल्दी जाएं और पहले वाले घुड़सवारों को लौटा दें। ये बात तो नरेश ने भंडारी जी की बात को मानते हुए तुरंत जो है एक्शन लिया और किशन जी वो आदेश पत्र लेकर के कुछ घुड़सवारों के साथ रवाना हो गए और रास्ते में वो घुड़सवार मिल गए तो नरेश का ये आदेश दिखा करके उनको वापस लौटा दिया और किशन मल जी अपने दल के साथ जो है वो लाडनू चले गए दर्शन करने। अब हम लोग कम से कम दर्शन करके आते हैं, उनको तो लौटा दिया। और कुछ समय बाद फिर बादुमल जी ने जब जयाचार्य के दर्शन किए, जयाचार्य ने उनकी जो है दूरदर्शिता थी उसकी अच्छी प्रशंसा की और विशिष्ट सेवा के लिए उन्होंने पुरस्कृत करना चाहा। तो पूछा कि इस सेवा का तुम्हें क्या पारितोषिक दिया जाए, और यहां तक कह दिया कि यदि तुम साधु दीक्षा में होते तो इसके लिए युवाचार्य का पद भी कम होता। इतनी बड़ी बात कही है। वो पूरी एक तरह से संघ की आन का सवाल हो गया ना। हाँ आचार्य नहीं, ये तो आचार्य को संघ को भी आँच आती है ना। तो भंडारी जी ने विनम्रता के साथ कहा कि देखो साधु बनने की तो महाराज मेरे में सामर्थ्य नहीं है, आप इस साधारण सी सेवा के लिए इतने भारी शब्द फरमा रहे हैं, ये आपकी कृपा है। पर इस पर भी जयाचार्य ने कहा नहीं कुछ तो मुझे देना है। तो उन्होंने कहा कि आप आगामी चातुर्मास जोधपुर में करो। और फिर जयाचार्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके विक्रम संवत 1921 का चातुर्मास जो है वो जोधपुर में कर। तो इस तरह और लाडनू के एक और विशिष्ट श्रावकों का में नाम आता है लाडनू में जब थे जयाचार्य, वो है दुलजी चंद दुगड़ का। तो ये क्या उनको वो दुलजी दुगड़ कहते थे। तो वो गीत में भी आता ना, भक्ति दुगड़ दुलजी की बादरिये की पादरिये से कुछ आता है। तो वे जो है तो उनके परिवार ने ऋषि राय के समय में जो है सम्यक्त दीक्षा ली थी। और दूल जी जो थे उन्होंने 6 आचार्यों की सेवा की, ऋषि राय से लेकर के कालूगढ़। दूल जी दुगड़ ने 6 आचार्यों की सेवा की। हाँ 6 आचार्य ऋषि राय से लेकर के कालूगढ़। और ये अब जो 6 आचार्यों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ लिखा है। नहीं क्योंकि ऐसे भी देखो वो हो सकता है, इतना टाइम पीरियड उतना हो सकता है। हाँ तो माणिकगणी का बहुत कम था। हाँ और कालुगणी के 27 साल तो थे, उसमें से वो अगर स्पर्श भी किया तो हो गए ना, 1 साल भी 2 दिन भी रह गए तो कालुगणी की सेवा तो होगी। तो ये भी क्या मुनिपत जी की दीक्षा का ही प्रसंग है इसमें। जो उस समय जो घटना हुई लाडनू जो वो तो उन्होंने जो है बहादुरमल जी ने तो वहां पर मैनेज कर लिया। अब लाडनू में इन्होंने मैनेज, तो लाडनू में जो है उन्होंने क्या किया कि बहादुरमल जी भंडारी ने यहाँ पर लाडनू में ये सूचना करवा दी कि इस तरह का आदेश जो है इनको अरेस्ट करने का जो है नरेश से निकल चुका है और उसको जो उस आदेश को निरस्त कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आ गई। अब लाडनू के श्रावकों में हलचल मच गई कि ऐसा कैसे, माना महाराज आचार्य को अगर अरेस्ट कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तब इन्होंने जो है सोचा कि पॉइंट चर्चा हुई कि जोधपुर से आने वाले घुड़सवारों को रोका जाए। घुड़सवारों को रोकने के लिए जोधपुर नरेश से संपर्क किया जाए और घुड़सवार अगर पहले यहाँ पहुंच जाए तो इस स्थिति का कैसे सामना किया जाए। तो इस तरह करके इन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर अचानक से आ भी जाए तो इसके लिए सब
सबसे पहले तो क्या है कि जयाचार्य का स्थान परिवर्तन करा देना चाहिए। जहाँ रुके हुए हैं वहीं जाएंगे, वहां से चुप चुप कैसे उनका स्थान परिवर्तन करा देना चाहिए। और दूलजी दुगड़ इस काम में अग्रणी रहे। उन्होंने जयाचार्य से निवेदन किया कि यहाँ आपका खुले मकान में रहना उचित नहीं है, आप मेरी हवेली में पधारें। हालांकि जयाचार्य स्थान बदलना नहीं चाहते थे, किंतु श्रावकों की प्रार्थना के सामने उन्हें जो है इस बात को उन्होंने समझा और उनकी भावना को समझ करके वो जो है वो उनके दूल जी के मकान में चले गए। और जब तक ये दूसरा आदेश ना आ जाए, निरस्त ना हो जाए, तब तक श्रावकों ने जो है ऐसी व्यवस्था की कि वे पूरी तरह से जो है उनको उनके आर बार जो कहते हैं ह्यूमन चेन बना ली। और तीसरी व्यवस्था के तौर पर उन्होंने कुछ जो है राजपूतों को भी तैयार किया कि लड़ाई करने की भी जरूरत पड़ जाए। तो हालांकि इसका धार्मिक दृष्टि से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु के प्रति जो आस्था थी उसके कारण उन्होंने ये भी निर्णय किया और संभावित खतरे का खतरे का मुकाबला करने के लिए वे तैयार थे। किंतु जोधपुर में जो भंडारी जी की सूझबूझ के कारण इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस प्रसंग में जो दृढ़ता दिखलाई और जो कंट्रीब्यूट किया तेरापन धर्म संघ के प्रति, वो आज भी उसको याद किया जाए। आगे चलते हैं। चैन है बेचैन सुन आश्रव अजीब नहीं स्पष्ट यतिवर ने सभा में कहा चैन सही कही। क्या कभी भी भूल पाए नाम गेरु व्यास का, प्रथम परिचय दिया तेरा पंथ के विश्वास का। तो श्री जिनचंद सूरी लोटोती गांव में आए हुए थे और वो प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने आश्रम को अजीब बताया। तो चेंजी श्रीमाल ये बात सुनकर के बेचैन हो गए और उन्होंने खड़े होकर के कहा कि महाराज आश्रम अजीब नहीं जीव। और चेन जी का जो श्री पूज जी ने उस विषय की जानकारी की और चेन जी का कथन सही पाकर उन्होंने सभा में स्पष्ट कहा कि चेन जी की बात सही है। तो इसकी घटना ये आती है कि जब चर्चा हुई तो वो इनमें जिनचंद जी भी जो थे उनका भी ये बात विशेष रही है कि वो भी आग्रह नहीं था उनका। जब ये निर्णय निकला कि ये बात सही है तो उन्होंने दूसरे दिन, ऐसा नहीं कि अंदर अंदर अपनी बात रख ली, दूसरे दिन सभा में चैन जी से कहा, खमत खावना किया और कहा मैंने जो कल कहा था वो गलत था, आप सही थे। तब चैन जी ने भी फिर खमत खावना किया और कहा कि मैंने भी जिस तरह से सभा में ओपनली बात रखी शायद मुझे नहीं रखनी चाहिए थी और मैं विनय के साथ भी वह बात कर सकता था। तो इस तरह जो कोई अविनय साधना हुई तो मैं भी खमत खावना करता हूँ। तो इस तरह ये जो है ये आप देखो कि दोनों ही तरीके से बात जो है सुंदर बात हुई दोनों तरीके। तो एक तरह से ये दिखाता है कि हमारे श्रावक जो थे तत्व में कितने जागरूक थे और छोटी छोटी बात को जो है अपनी सिद्धांत पक्ष की बात होती है। देखो क्या होता है कि आज हम लोगों को भी ध्यान रखना है, एक होता है व्यवहार पक्ष चलता है, व्यवहार सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ सिद्धांत पक्ष है हमें अपने से विपरीत कुछ लगता है तो हमें उस बात को रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर गेरूलाल जी व्यास वो आचार्य भिक्षु के प्रथम श्रावक थे और उनके नाम को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। फर्स्ट श्रावक गेरूलाल जी व्यास का। तो अब मेरे ख्याल से आप ले सकते हैं, ये वो एक और क्लास लगेगी इसमें, ऐसे भी वो एक क्लास में हो ही जाएगा। हाँ? महेश दास जी का लास्ट टाइम हुआ था ना।
नहीं, महेश दास जी ने वो अपने सबको प्रतिबोध किया था ना। पत्नी प्रतिबोधक कहे जाते हैं, तो उन्होंने पत्नी नहीं औरों को भी प्रतिबोध किया था। ए गुरु मारा थे कर लियो नहीं थारा, वो वाली घटना, ठीक है ना। और आपको गलत मार्ग में नहीं डालेंगे, आपको सही मार्ग बताएंगे, इस तरह की जो, ठीक है ना। हाँ, सब घटना तो वहीं से आएगी ना। तो आगे आज शीतल प्रभु की पहले कथा बता देता हूं। तो भगवान शीतल प्रभु सुसीमा नगरी के राजा पद्मोत्तर, और उनके राज्य में सुंदर व्यवस्था थी। हर कोई व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर रहा था। काम की कमी नहीं थी, पुरुषार्थ करते थे लोग और खाते थे। बेकारी नाम की चीज नहीं थी। आजकल जैसे आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, इस टाइप की चीजें नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, ठीक है। तो एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, किसको? जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करता था, उसके लिए कोई जॉब नहीं, बाकी कोई सब एम्प्लॉयड थे। तो राजा पद्मोत्तर ने जब पुत्र राज्य संचालन की योग्य हुए, तब उनको उनका राज्याभिषेक किया तथा स्वयं जो है मुनि दीक्षा उन्होंने ग्रहण करी, और संघ की घोर जो है सेवा की, काफी तपस्या की, और बीमार और अक्षम साधुओं के विशेष रूप से उन्होंने सेवा से, तो इसमें उनको महान निर्जरा हुई और तीर्थंकर नामकरण का उनके बंद हुआ। और वहां से फिर देवलोक में आयुष्य पूर्ण करके वो जो है आर्य जनपद के भद्दलपुर नगर में जो है महाराणा राजा दृढ़रज की महारानी नंदा देवी के शिष्या। अब जैसे कहा जाता है पूत का पांव पालने में ही दिख जाए, यहाँ तो क्या है कि तीर्थंकर तो है जो गर्भ में ही दिख जाते हैं, पालने तक की भी जरूरत नहीं। तो इतने विशिष्ट 14 स्वप्न आए कि इस 14 स्वप्नों के कारण पता चला कि भाई ऐसे जो है आने वाले हैं संत पुरुष महापुरुष। और माघ कृष्णा द्वादश के दिन मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ, और जैसा कि होता है तीर्थंकर के जन्म पर पूरा विश्व जो है हर्षित हो उठता है। नामकरण के दिन भी विशाल बेटा को जिम्मन हुआ नहीं, तो वो प्रीति भोज किया गया, जिम्मनवार। और उसके बाद जो है बालक को आशीर्वाद सब देते ही हैं। और नाम रखने की बात आई कि क्या नाम रखा जाए, तब राजा ने कहा कि कुछ महीने पहले मेरे शरीर में भयंकर दाह ज्वर उत्पन्न हुआ, और उस समय सारे शरीर में जलन थी, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। लेकिन उस समय जब महारानी ने मेरे को स्पर्श किया, गर्भकाल में जब महारानी थी, तब जो तुरंत शरीर में ठंड आ गई, ठंडक आ गई, शीतलता आ गई। तो इस तरह, और उसके बाद क्रमशः जो बीमारी भी समाप्त हो गई, इसलिए इस बालक का नाम शीतल कुमार रखा। तो सबको यह बात जची और उनका नाम शीतल कुमार रख दिया गया। कालांतर में शीतलनाथ राजा बने, और फिर जो है अपने भोगवाली के कर्मों को भोगने के बाद अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि अब अपनी दीक्षा लेने का समय नजदीक आ रहा है। तो अशोक जी कब हुआ अवधि ज्ञान उन्हें शीतलनाथ जी को? हाँ सही है। तो सब तीर्थंकरों को गर्भ में अवधि ज्ञान होता है। हाँ। सब पूरा कोई परिभाषा नहीं ना। अवधि ज्ञान तो पूरा ऐसे, अवधि ज्ञान मीन्स वो तो ऐसे भी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा होती है अवधि, उसमें ग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मैक्सिमम ये ऐसा कुछ नहीं। वो तो उसके बाद जो है, और मना प्रेम ज्ञान कब होता है तीर्थंकर को? केवल ज्ञान के बाद मना प्रेम ज्ञान की अपेक्षा क्या है? दीक्षा के समय उन्हें मना प्रेम ज्ञान। हाँ, उसकी चर्चा करेंगे फिर। रीड द माइंड नहीं होता है,
मन के जो पुद्गल होते हैं ना, मनोवर्गना के, उनकी आकृति पढ़ सकते। अब आकृति पढ़ के उससे जो है विचार का आकलन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप जैसे देखो कि आपका एक्सरे देखा, अब एक्सरे देख के आपकी बीमारी का डॉक्टर क्या करता है, अंदाजा लगा, एग्जैक्ट तो नहीं है, अंदाजा लगाता। तो उसी तरह कि कैसे अंदाजा लगाता है कि इस टाइप की एक्सरे आया तो ये होगा, इस टाइप का आया तो ये होगा, तो हाँ आकृति से, तो इसकी आकृति में शेप एंड साइज, शेप से। तो उसी तरह जो मनोवर्गना के पुद्गल होते हैं, जब आपके पास क्रोध के भाव आएंगे तो मनोवर्गना के पुद्गल के कुछ शेप रहेगा, जब आपके और कोई भाव आएंगे तो कुछ और शेप रहेगा। उस शेप के आधार पर जो वो निर्णय करते वो, तो वो जो ये मन की बात नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसका आकलन करते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं, अंदाज लगते हैं इससे, क्योंकि वो मनोवर्गना के पुद्गल को देख सकते। तो जब अपना समय नजदीक आया दीक्षा का, तो उन्होंने युवराज को राज्यभार सौंपा और फिर वर्षीदान शुरू किया और वैभवपूर्ण जीवन को छोड़ करके 1000 लोगों के साथ दीक्षा के लिए तैयार हुए और चंद्रप्रभा नामक सुख पालिका में बैठकर सहस्त्राम्र उद्यान में पधारे और वहां पंचमुष्टि लोचन किया और जो है दीक्षा ली। और उनका जो साधना काल था, गेस कर सकते कितना था? 3 महीने। 3 महीने बाद पुनः उसी उद्यान में आए और उन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान मिला। और प्रथम प्रवचन में जो उन्होंने साधुत्व, श्रावकत्व इत्यादि के बारे में प्रेरणा दी और अनेक व्यक्तियों ने जो है साधना पथ स्वीकार किया। इनके 83 गणधर थे, 7000 केवल ज्ञानी हुए, 7500 मन प्रयोग ज्ञानी हुए, 1400 चतुर्दश पूर्वी हुए, 4800 चर्चावादी, उनकी नाम आता है जो चर्चा करते थे, 1 लाख साधु हुए, 1,20,000 साधुयां हुई, 2,89,000 2,89,000 श्रावक हुए और 4,58,000 यानी 4,58,000 जो है श्राविकाएं हुई। और इनका जो है निर्वाण सम्मेद शिखर पर। आधार नहीं है, उससे बड़ा आधार क्या है? नहीं तो आप अपनी बात करो। हाँ बस, हमारे लिए महावीर से बड़ा आधार क्या है? तो अदर्स पूछे तो अब अदर्स पूछे आपके पिताजी का क्या नाम था, उसके पिताजी का क्या नाम था? हाँ हाँ हाँ, नहीं लेकिन वही बोल रहा हूँ ना, तो उनका अगर आप मानने न मानने से, मानना न मानना, देखो हमारा काम ये नहीं कि किसी को साबित कर दें। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें अपना विश्वास पुष्ट रखना है हमें। हाँ तो ठीक है ना। तो उसके बाद क्या था कि अभी जैसे क्या जिसकी जितनी समझ रहती है उतना ही स्वीकार करेगा। अभी जैसे हर चीज तरफ से नहीं, हर चीज वो ठीक है, बट वही बोलो ना, हम अगर महावीर को जानते हैं, नहीं अगर जो भी महावीर को जानता है वो ये भी जानता है कि महावीर सत्य कहते हैं, तो जो महावीर ने कहा वही आधार हो गया। क्योंकि इस तरह ऐसा है, क्योंकि देखो आप कहीं ना कहीं आधार होता है। अब मेरे दादाजी कौन थे मान लो, वो मैंने देखा है, पर दादाजी कौन थे मैंने तो देखा नहीं। अब मुझे जो पिताजी ने बताया मानना पड़ेगा। तो उसी तरह उसका आधार तो कैसे, आधार की सीमा होती है। अब ऐतिहासिक काल का मतलब ही नहीं कि इतिहास तक का आधार है, उसके पर वो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो उसकी क्या आधार है? आधार तो कुछ नहीं हो सकता, उसका आधार तो विश्वास ही है वहां पर। क्योंकि आप देखो जैसे क्या होता है कि आज अब नहीं वो ठीक है ना। तो आपको समझना है कि इतनी कितनी चीजें हैं, विज्ञान कहाँ तक पहुंच पाता है।
जहां पर पौद्गलिक जगत है वहीं विज्ञान पहुंच पाता है, और जहां पुद्गल सिग्नेचर कुछ मौजूद है उसको भी सारा को नहीं पकड़ सकता है। तो कितनी ऐसी चीजें हुई जो विज्ञान कालांतर में मानता है। आज विज्ञान मानता है कि जंतु पौधों में जीव है, समय ऐसा तो नहीं मानता था। तो उनके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? वो बराबर है। तो वो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ किसका, जो नहीं वो सिस्टम वो ठीक है, और ओनली ऑफ पौद्गलिक, बट तो ये सारा पौद्गलिक ही नहीं है ना। अब आप क्या है, दृश्य, वो भी पौद्गलिक में भी सिर्फ दृश्य जगत, और दृश्य जगत में भी जो मान लो हुआ घटा और आज नहीं है तो उसको भी नहीं, वो कुछ नहीं हो सकता ना। तब आप वही बोल रहा हूं मैं आपको कि ये जो है हमेशा तर्क की बात नहीं हो सकती। तो हर चीज लॉजिक से प्रूव नहीं की जा सकती, क्योंकि जहां लॉजिक की भी अपनी सीमा है। तो ये आप ऐसे तर्क वालों के कहा जाता है, किसी को तर्क के लिए अगर आप किसी को बताना भी चाहो, जैसे कितनी चीज होती है जो आप जो है आपको लगेगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर आपको समझ में आने लगेगा तो वो हो गई। अब मान लो यहाँ है, रूम में अंधेरा है और यहाँ 8 चेयर पड़ी है, आप बाहर से देख लो खूब अंधेरा है, आप क्या बोलोगे यहाँ क्या है? कुछ नहीं। लाइट जला दी तब 8 चेयर है। अब लाइट जलाने से क्या चेयर आई क्या? आपका दृष्टिकोण बदला, आपकी दृष्टि बदली, चेयरें तो यही थी। अब मैं आपको ऐसे ही एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको उसका तर्क के आधार पर साबित करके दिखाता हूँ। अब मैंने सारी संख्याएं ली 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी ले ली। अब फिर मैंने एक एक संख्या 20 से छोड़ दी, दूसरी ली 2 4 6 8 10 12 वो ली। कौन सी ज्यादा है दोनों? नहीं, पर दोनों में एक में से निकाल दिया ना कुछ, तो भी अनंत। तो ये आप, क्योंकि आप ये समझे हुए हैं, अब कोई ये वो पहले देखे बोले नहीं नहीं इसमें से आपने इतना निकाल लिया, तो ये उसके बाद भी अनंत है। और मैं तो वो अनंत भी नहीं, दोनों में समान है। अब दोनों में कैसे समान है? अब उसको आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखो कि आप हर संख्या के बराबर में एक सम संख्या दे सकते हो क्या? हाँ दे सकते हैं। कैसे? 2 से उल्टा गुणा करके। आपने 1 बोला तो मैं 2 बोलूंगा, आपने 3 बोला मैं 6 बोलूंगा, आपने 2 बोला मैं 4 बोलूंगा, आपने 5 बोला मैं 10 बोलूंगा। कहाँ फर्क? एक ही है। तो दोनों में बराबर ही है ना। कोई ऐसी संख्या है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से सम संख्या नहीं निकलेगी? ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी सम संख्या जिसको 2 से भाग करने से एक और संख्या नहीं निकलेगी? वैसे भी नहीं है। तो दोनों बराबर है। तो एक दृष्टि से हम समझते हैं अंतर से, तो दोनों बराबर दिखती है। एक दृष्टि से देखते हैं कि नहीं इसमें से भैया सारे थे, उसमें से हमने तो सारे विषम को हटा दिया है, 1 3 5 7 को निकाल दिया है, उस हिसाब से देखे तो वो बड़ा लगता है। तो दृष्टिकोण का फर्क है, और हर चीज तर्क से नहीं साबित हो सकती। ठीक है ना। तो जहां ये क्या है कि आप देखो, दृश्य में भी स्थूल दृश्य जगत तक ही साइंस पहुंचा है। स्थूल दृश्य जगत तक ही साइंस पहुंचा है। और साइंस क्या है? साइंस में काफी चीजें जो है वो अंदाज के आधार पर होता है ना। किसको पता है क्या हो रहा है? वो थ्योरी देते हैं ना। थ्योरी क्यों देते हैं? हाइपोथेसिस क्यों देते हैं? अंदाज लगाते हैं। आज बोलते हैं वहां से वो पिक्चर आई है, वहां वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिखा है, तो वहां पर जीव होंगे। तो नहीं है, तो सारा अंदाज का खेल। ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने कुछ जो है, साइंस किस चीज पर चलती है? आपने कुछ ऑब्जर्व किया, अब उसको कौन सी थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो थ्योरी मैं बैठाता हूं। अब आप देखोगे साइंस में तो जो है गैलीलियो के पहले मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। गैलीलियो ने कहा सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। अब उसके पहले भी तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लोग मानते थे, अभी बाद में भी मानते हैं। हाँ वो ठीक है, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, आप
धारणाएं तो वो क्या था, न तो उसने जाके देखा कि सूर्य घूम रहा है या धरती घूम रही है, वो अंदाज है। एक कोई चीज, कोई एक फेनोमेना, कोई एक ऑब्जर्वेशन हम उस थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इससे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो हमने वो मान लिया। वो याद नहीं मुझे, शायद उसने बोला, जबकि हमारे यहाँ से ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अर्थ है वो किसको अर्थ बोल रहे हैं, वो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र को सिर्फ अर्थ बोल, वो भरत क्षेत्र के भी एक हिस्से को सिर्फ अर्थ मान रहे हैं, जबकि हमारी तो 2.5 द्वीप की है, वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है। यहाँ से कोई सामग्री आपका महाविद्य क्षेत्र ही नहीं ले जा सकती, जबकि हमारा आरक शरीर जा सकता है। तो चलिए अब एक गीत ले लीजिए, तब उसके बाद चर्चा करेंगे। हाँ, गीत कहाँ लिया? तो अब तो गीत आपकी आवाज सुनाई दी है, और हमारे विजय जी बैठे हैं आपके गीत सुनने के लिए। वापस आवाज कट रही है सर। ध्यान हो सूरत मन बसे साई बजी, बंदे तो बसे साई बजी, राम बोली चली, दावानल बजी, पण राम बजी, रानी तोर हार बोली अजय भावन साई बजी, अंतर तपनी पार बोली खुद मान बजी, धनी की गोनी सकल ध्यान रूप जल कर बजी, तली भूत भगवनी नो इंद्र दुर्जय दूर अंत होनी दामन फिर कर बजी, तर उपशम चित शांत होनी अंतरयामी भरोसा बजी, ज्ञान धरो दीन वाई दशा अवसी साई बजी, होसी बोली कणी से बजी, तल
तल समरी आशा आई बजी शीतल हो सूरत थारी वन बस ओमरम। तो सूरत थारी मन बसे साहिब जी। तो हे प्रभु, आपकी मूरत जो है मेरे मन में बस रही है। शीतल जिन जिन शिवदाई का साहिब जी। तो शीतल प्रभु जो तुम है क्या है, शिवदायक अर्थात तो मोक्ष पथ के बताने वाले हो, मोक्षदायक हो। शीतल चंद्र समान हो निस्नेही जी। निस्नेही करता जिसको कोई भी स्नेह नहीं है, किसी से मोह नहीं है, राग द्वेष राग नहीं है। तो शीतल चंद्र समान हो, चंद्रमा के समान आप शीतल हो। शीतल अमृत सारिसा साहिब जी, आप अमृत के समान हो। शीतल प्रभु आप अमृत के समान हो। तब तक मिटे तुम ध्यान हो। तो तुम्हारे ध्यान से जो है ताप संताप जो भी होता है वो मिट जाता है। बंदे निंदे तो बणी साहिब जी। तो आपके वंदना करने वाले भी लोग हैं और आपकी निंदा करने वाले भी लोग, आपके दोनों ही लोग हैं जो वंदना भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। तो लेकिन आपको क्या है, राग द्वेष नहीं ताम हो। तो न तो आप कोई सलाम कर रहा है उसके प्रति आपके पास मन में राग है, और न आपकी कोई निंदा पर कर रहा है उसके प्रति आपके मन में कोई द्वेष है। मोह दावानल मेटियो साहिब जी, गुण निपन तुम नाम हो। तो तुम आपने जो है मोह के दावानल को, मोह अग्नि को आपने जो है जीत लिया है। और आपका नाम जो है, जो आपका गुण जो है आपके नाम के अनुसार ही है, आप शीतल हो। ठीक है ना, गुण निपन तुम नाम हो। तो जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका गुण है, आप शीतल हो। क्रोध नहीं आता इससे आधार पर। ठीक है ना। नित्य करे तुझ आगल साहिब जी, इंद्राणी सुर नार हो। तो आपके सामने जो है क्या है, बहुत जो इंद्राणी और देवी देवताएं और नर लोग आपके सामने जो है, बहुत अप्सराएं वो नृत्य करती हैं। राग भाव नहीं उपजे साहिब जी, फिर भी तुम्हारा उनके प्रति कोई राग नहीं उपजता है। और तप्त अंतर तप्त निवार हो स्वाम निस्नेही। तो आपका जो है, अब तुम अंतर ताप का आपने जो है, आप उससे मुक्त हो गए हैं, आपने उसको जीत लिया है। क्रोध मान माया लोभ है साहिब जी, अग्नि सु अधिक ही आग हो। तो क्रोध मान माया लोभ ये क्या है, अग्नि से भी तीव्र इनकी आग होती है। शुक्ल ध्यान रूप जल करी साहिब जी, शीतली भूत महाभाग हो निस्नेही। तो आपने शुक्ल ध्यान रूपी जो है जल से इसको क्या है, ठंडा कर दिया है इस आग को। इंद्रिय नो इंद्रिय आकरा साहिब जी। तो इंद्रिय और नो इंद्रिय अर्थात मन है। तो इंद्रिय और मन दोनों आकरा अर्थात दोनों बहुत जबरदस्त होते हैं, जो उनको क्या कंट्रोल में नहीं आने वाले होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। आकरा मतलब ताकतवर है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, अशोक जी आकरा, राइट। तो वह और दुर्जय ने दुर्दांत हो निस्नेही। तो दुर्जय मन जिन पर जीत पाना मुश्किल हो, दुर्दांत जो कठिन हो, इस तरह के हैं ये कौन, इंद्रिय और मन। तो तय जीत्या मन स्थिर करो साहिब जी, आपने मन को स्थिर करके इनको जीत लिया है। दुर्जय माने जिस पर, दुर्जय मतलब जिस पर जीत पाना मुश्किल हो। दु प्लस जय, जीतना मुश्किल है। दुर्दांत माना जो कठिन हो। आकरा मीन्स स्ट्रॉन्ग। इंद्रिय नो, दोनों इंद्रिय और मन, दो इंद्रिय का मन है यहाँ। हाँ, इंद्रिय और मन दोनों स्ट्रॉन्ग है। नहीं वो नहीं, इंद्रिय नो इंद्रिय। ओके। तो धर उपसम चित्त शांत हो, तो और उपसम भाव धारण करके आपने चित्त को शांत कर दिया। फिर अंतर्जामी आपरो साहिब जी, ध्यान धरू दिन रेन हो।
तो हे अंतर्यामी, आपका मैं ध्यान दिन रेन अर्थात दिन रात धरता हूँ। उआई दशा कद आवसी साहिब जी, होसी उत्कृष्टो चैन हो, कि ऐसी दशा, ऐसी जो है वीतराग दशा कब आएगी जिसके आने पर उत्कृष्ट आनंद का और परम आनंद का अनुभव होगा। उगनी से पूनम भाद्रवी साहेब जी, शीतल मिलवा का जो निस्नेही, शीतल जिन जिन समरिया साहेब जी, ये शीतल हो आज जो। तो सम्मत 1900 भाद्रवा पूनम को ये जो क्या है, मैंने शीतल का सुमिरन किया है और उनसे मेरा जो शीतल हृदय मन जो है वो शीतल हो गया है। ओम राम जय। 24 हाँ बहुत लोगों ने लिखा हुआ, तो पहले समाप्त कर लो। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछें। आज समय थोड़ा शुरुआत में व्यवधान के कारण अधिक लग गया, तो उसके लिए थोड़ा हाँ। वो मैं कभी कुछ मैंने सिलेक्टिवली बोलता। मेरे ख्याल से कोई भी हो। वो 12 व्रत की बात ही बाद में, बहुत बाद में होगी। 12 व्रत का फॉर्मलाइजेशन ही बहुत बाद में होगा। शायद उसी समय से होगा। ओके, तो सबका बहुत बहुत आभार। पुनः